नमस्कार आप सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की कहानी विष्णु भगवान की कहानी है। विष्णु जी की कहानी बहुत ही पुण्य फल देने वाली है। साल में किसी भी दिन आप इसे सुने और ये दाम्पत्य जीवन को अब सुख से भरने वाली है, दंपतियों को सुख देने वाली है। तो ये कहानी आप अवश्य सुने। जो अपने दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, उन्हें विष्णु भगवान की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी ब्याह से पहले ही विष्णु भगवान को पूजती थी, मानती थी, उनका नाम लेती थी। वह बहुत बड़ी भक्त थी विष्णु भगवान की। पीपल तुलसी को सींचती। इस तरह से ब्याह होने के बाद भी सेठानी ने अपना ये क्रम जारी रखा। सेठ एक साधारण सी दुकान पर बैठता था। धन भी ज़्यादा नहीं था, पर जब से सेठानी के कदम हवेली में पड़े, घर में तो अन्न धन के भंडार ही भर गए थे। सेठ की दिन दुगनी रात चुगनी होती गई। ये सब विष्णु जी की कृपा का फल था। थोड़े समय तो सब ठीक चला, पर कुछ साल के बाद सेठ जी को अपनी सेठानी का इस तरह से विष्णु जी की सेवा में रमना पसंद नहीं आया। खाना खाने से पहले सेठानी अपने भगवान को भोग लगाती थी, फिर वह सेठ को देती थी। कभी कभी इस भोजन के क्रम में, भोग लगाने क्रम में सेठ जी को भी थोड़ा देर हो जाती थी, तो वह अपनी पत्नी पर गुस्सा करने लगते। उससे कहते, इतना भी ज़्यादा पूजा पाठ में मत रम। पर सेठानी तो ठहरी विष्णु जी की भक्त, कैसे वह अपने भगवान को छोड़ देती। अब आए दिन सेठ जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो सेठ ने अपनी सेठानी से कहा कि वह या तो ये पूजा पाठ छोड़ दे या ये घर छोड़कर चली जाए। सेठानी बोली, अपने भगवान को तो नहीं छोड़ सकती। सेठानी अपने पति का घर छोड़कर चल पड़ती है। विष्णु भगवान का नाम लेकर रोती बिलखती जाती है और उसे कहीं कुछ राह नहीं दिखती तो उदास हो जाती है। वह चलती जाती है। इस तरह से आगे जंगल में उसे 4 आदमी मिलते हैं जो एक फावड़ा लेकर मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने जाकर कहा, भाई आप सब मुझे काम पर रख लो। उन चारों ने कहा कि तूने हमें भाई कहा, यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा, बहन हमारे पास तो ये मिट्टी खोदने का ही काम है, ये तू कर सकती है तो कर ले। सेठानी बोली, ठीक है, और मैं ये काम कर लूँगी। नाजुक कोमल सेठानी फावड़ा लेकर मिट्टी खोदने लग जाती है। कभी इतना कठोर काम नहीं किया था, तो 4 दिन में ही उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं और सर के बाल उड़ जाते हैं। चारों आदमियों ने कहा, बहन तू अच्छे घर की लगती है, इतना कठिन परिश्रम तू नहीं कर पाएगी। एक काम कर, हमारे घर का काम कर दिया कर। इस तरह से वह सेठानी जाकर उन चारों के घर का चूल्हा चौका संभाल लेती है। घर को बुहारना, चूल्हा चौका करना, इस तरह से वो सारे काम करने लग जाती है। चारों आदमी 4 मुट्ठी अनाज खिलाकर आपस में बांटकर खा लेते थे। पर जब से सेठानी आई तो उन्होंने कहा, भाई 4 की जगह 8 मुट्ठी लाया करो। अगले दिन से वे 8 मुट्ठी अनाज खिलाकर सेठानी को दे देते हैं। सेठानी रसोई बना देती है और सबसे पहले विष्णु भगवान को भोजन देकर, उनको भोग लगाकर अपने 4 मुंह भोले भाइयों को खाना परोस देती है। चारों आदमी खाना खाने बैठते हैं तो पहला निवाला खाते ही कहते हैं, बहन इतना बढ़िया खाना तो आज से पहले कभी नहीं खाया। सेठानी कहती है, भाई भगवान का झूठा है तो स्वादिष्ट ही होगा। इस तरह से सेठानी के हाथ का बना वो खाना खाते और वो भी विष्णु भगवान की भक्ति में रमने लगे। उनके भी दिन फिरने लगे। बहुत ही रुपया पैसा हो गया। तो सारे भाइयों ने कहा, बहन तेरे भाग्य का ही हम खा रहे हैं, तेरे भाग्य से ही ये सब मिला है। विष्णु भगवान की कृपा से हम ये अपना जीवन जी रहे हैं। अगर तू नहीं होती तो हम तो उसी मजदूरी में अपना जीवन व्यापन कर रहे होते। उधर सेठ जी के बुरे दिन आ गए थे। जब से सेठानी गई थी, सेठ जी का धंधा चौपट हो गया था। कुछ भी काम नहीं था। घर में जो भी धन था सब निकल गया था और विष्णु भगवान की भक्त का अपमान देकर लक्ष्मी जी भी उसके घर नहीं ठहरी और निकल जाती हैं। इस तरह से घर बर्बाद हो गया था, धंधा बर्बाद हो गया। सेठ के भूखे मरने की नौबत आने लगी। एक दिन सेठ काम की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं उसे चारों भाई मिलते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। सेठ उन चारों के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि भाई तुम लोगों के पास कोई काम है तो मुझे दे दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ।
तो चारों भाई उसे मिट्टी खोदने का काम दे देते हैं। अब सेठ को भी इतना कठिन परिश्रम करने की आदत नहीं थी, पर वह मजबूर था तो वह मिट्टी खोदने का काम करने लग जाता है। 4 दिन में ही उसके हाथों में भी छाले पड़ जाते हैं और उसके सर के बाल उड़ने लगते हैं। यह देखकर चारों भाई समझ जाते हैं कि यह कोई अच्छे घर का है, इतना कठिन परिश्रम इसने नहीं किया है। तो उनको दया आ जाती है और वे कहते हैं कि सेठ जी को कि तुम हमारे घर में चाकरी कर दिया करो, हमारे घर जाकर रहो। तो वह सेठ को अपने उसी घर ले जाते हैं जहाँ पर सेठानी थी, उनकी मुँह बोली बहन भी रह रही थी। परंतु सेठानी घूंघट में रहती थी, पराए आदमी से बातें नहीं करती थी, किसी का मुख नहीं देखती थी। तो सेठ और सेठानी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं। इस तरह से दिन बीतने लगते हैं। एक दिन चारों भाई सेठ से कहते हैं कि तू हमारे साथ ही भोजन कर लिया कर। तो सेठ अब खाना खाने के लिए उनके घर पर आ जाता है। सेठानी अपना वही क्रम कर रखती है, खाना बनाती है, रसोई बनाती है और सबसे पहले विष्णु जी को भोग लगाकर परोसने के लिए बाहर आ जाती है। वह चारों भाइयों को खाना परोस देती है। उसके बाद जब वह सेठ जी के पास पहुंचती है तो सेठानी का हाथ वहीं का वहीं रुक जाता है। यह देखकर चारों भाई कहते हैं कि बहन क्या हुआ, तू हाथ क्यों नहीं बढ़ा रही, खाना क्यों नहीं परोस रही। वह बोलते हैं कि तू मजाक क्यों कर रही है, खाना परोस दे। तो सेठानी कहती हैं कि भाई मेरा तो हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। तो यह सुनकर सारे भाई कहते हैं कि हमें तो कोई दिखाई नहीं देता। तब सेठानी मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, ये क्या संकट है, आप मुझे इससे निकालो। तो विष्णु जी उससे कहते हैं कि मैं विष्णु भगवान हूँ, मैंने ही तेरा हाथ पकड़ा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू इस आदमी को, इस इंसान को ये भोजन परोसे जिसने तेरा अपमान किया था। ये तेरा वही पति है जो मुझे भोग नहीं लेने देता था, जो तेरा अपमान करता था। आज भी ये मेरा भोग खाने के लिए तैयार है, पर मैं इसको अपना भोग कैसे खाने दे सकता हूँ, पहले इसे तुझसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। सेठानी यह देखकर चौंक जाती है कि सामने तो सेठ जी ही होते हैं। तो वह अपने भाइयों को यह बात बताने लगती है कि मेरा हाथ तो स्वयं विष्णु भगवान ने ही पकड़ा हुआ है। यह सुनकर सारे भाई पूछते हैं और कहते हैं कि बहन हमें भी प्रभु के दर्शन करा दे। यह सुनकर सेठानी कहती है विष्णु जी अब तो आपको सामने आना ही पड़ेगा। यह कहते ही विष्णु भगवान सबके सामने प्रकट हो जाते हैं और चारों आदमी को बताते हैं कि सेठ सेठानी आपस में पति पत्नी है। यह सुनते ही सेठ सब समझ जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह अपनी पत्नी के पैरों में पड़कर क्षमा याचना करता है, विष्णु भगवान से भी क्षमा याचना करता है। सेठानी सेठ को माफ़ कर देती है। अब चारों आदमी अपनी मुंह बोली बहन के बारे में सब जान जाते हैं। सेठ उन चारों से हाथ जोड़कर कहता है कि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाऊं। तब चारों भाई अपनी मुंह बोली बहन को, सेठानी को खूब सारा धन दौलत देकर विदा कर देते हैं। सेठानी सेठ के साथ फिर से हवेली में चली जाती है और अब सेठ में भी बहुत सारे बदलाव हो गए थे। वह भी सेठानी के साथ मिलकर विष्णु भगवान की पूजा में रम जाता है। विष्णु भगवान की पूजा करते करते दोनों दंपति अपना सुखमय वैवाहिक जीवन भी जीते हैं, संसार के सारे सुखों को भोगते हैं। लक्ष्मी जी भी वापस हवेली आ जाती हैं और उनके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। चारों तरफ सुख ही सुख हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी सारे संसारिक सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो हे विष्णु भगवान, जैसा आपने पति पत्नी के साथ पहला किया वैसा मत करना, और जो जैसा बाद में उनको वैवाहिक जीवन सुखी जीवन दिया वैसा सबको ही देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबको देना। तो आपको विष्णु भगवान की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। विष्णु भगवान आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी सुख दे, बहुत सारा प्रेम दे, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, सब तरह के सुखों की प्राप्ति आपको हो। इसी कामना के साथ मैं कहानी को समाप्त करती हूँ। जय नारायण भगवान की और जय विष्णु भगवान। धन्यवाद।